हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार एक वीडियो लेके आए हैं। एक बिंदु लेके आए हैं जो निश्चित रूप से आपके मन में जिस तरह की जिज्ञासाएं उठती हैं, जिस तरह से जिज्ञासाएं होती हैं, तो उन सब को लेकर के और एक ऐसी जिज्ञासा जो अक्सर दिमाग में आती है कि किस प्रकार से किसी भी प्राणी में कभी मादा और कभी नर संतान का जन्म होता है। तो आज ये जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा का समाधान लेकर के आज हम आए हैं। और विशेषकर मानव में जिस तरह से कभी लड़का और कभी लड़की शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में इनका समाधान मिलकर करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मानव में लिंग निर्धारण है। आज का जो वीडियो है वह क्या है, मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसकी पूरी विधि समझेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको इसको समझना है। दूसरी बात हम यहाँ से कहना चाहेंगे कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पर जो एक ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो इसलिए ये परीक्षा में यही ग्राफ आपको बनाना है। जब भी पूछेगा कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, समझाइए, तो ये जो ग्राफ है आप यही वाला बनाएंगे, क्योंकि सरल भी है और साथ में ये अच्छा नंबर दिलवाने वाला भी रहेगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि जो ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है, ये शुरू कहाँ से और कैसे हुई है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैकिंग। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैकिंग। अब ये हैकिंग 1819 के समय में इन्होंने क्या किया था, जो कीटों में शुक्र जनन की क्रिया होती है, उस शुक्र जनन की क्रिया में जो शुक्राणुओं के शुक्र जनन के समय विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना को खोजा था। और ये केंद्र की संरचना कुछ 50% कुछ शुक्राणुओं में थी, 50% में थी और 50% में नहीं थी। ठीक है, इस संरचना को उन्होंने एक्स काय नाम दिया था। क्या? एक्स काय। ठीक है, बाद में वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया और बोला कि ये एक्स काय जो है ये क्रोमोसोम से ही है, और तब जाकर के इसका जो नाम पड़ा वो एक्स क्रोमोसोम्स नाम पड़ गया। ठीक है, हाँ, हैकिंग साहब ने इसका महत्व जरूर नहीं समझा पाया था। ठीक है ना, उन्होंने जो एक्स काय की भूमिका क्या होती है और ये क्या कर सकता, क्या महत्व है, ये बात वो समझा नहीं पाए थे। बाद में जब बहुत सारी खोजें और विश्लेषण हुई तो इसका पता चला कि एक्चुअली में ये लिंग निर्धारक क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है ना, तो ये तो एक प्रारंभिक बातें थी। ठीक है ना, और इसी के आधार पर जो लिंग निर्धारण के प्रकार भी कई आए हैं। जैसे सपोज दैट कि जो एक होता है एक्स ओ, एक एक्स ओ प्रकार। एक्स ओ प्रकार जो लिंग निर्धारण है ये कीटों में होता है, खासतौर पर इसका उदाहरण टिड्डा है। ठीक है, एक्स ओ प्रकार। इसी प्रकार से एक और लिंग निर्धारण है जिसको कहते हैं डब्ल्यू जेड जो होता है पक्षियों में होता है लिंग निर्धारण। और जो मनुष्य और स्तनधारियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो क्या होता है, एक्स वाई प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार ध्यान रखें, हो सकता है पूछा जा सके कि एक है एक्स ओ प्रकार, एक है डब्ल्यू जेड प्रकार और एक है एक्स वाई प्रकार। तो अभी आज अपने को समझना है एक्स वाई प्रकार। ठीक है ना, एक्स वाई प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है, क्योंकि मनुष्य में जो एक्स वाई प्रकार का ही लिंग निर्धारण होता है। तो आइए समझते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि मानव के जो शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मानव के शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब वो 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे। एक होती है कायिक कोशिका, ठीक है, और दूसरी होती है जनन कोशिका। थोड़ी लिखावट अच्छी नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, स्क्रीन में लिखना होता है, तो पेन और
कागज़ की तरह इसमें लेखन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए स्पष्ट लेखन ना हो, लेकिन आवाज़ जो बोली जा रही है उसको आपको ध्यान देना है। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिकाओं में मनुष्य के क्या होता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 जोड़े होते हैं। और जनन कोशिका में भी प्रारंभ में क्या होते हैं, 23 ही जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन बाद में जनन कोशिका क्या बनाती है, युग्मक बनाती है। क्या? युग्मक, ठीक है। युग्मक जनन जब होता है, युग्मक जब बनाती है, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 23 जोड़े में से कुल 23 रह जाती है। हाँ, अब वो जनन कोशिका कैसी है, मादा की है अथवा नर की है। नर की है तो नर युग्मक बनेगा, और मादा की है तो मादा युग्मक बनेगा, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या वही 23 ही रहेगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मनुष्य में जो कायिक कोशिका है उसमें 23 जोड़े अथवा 46 गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, ठीक है। अब उन 46 गुणसूत्रों में क्या होगा, जब जनन कोशिका में वो भी वही गुणसूत्र हैं, तो होगा क्या कि वो जनन कोशिका से जैसे ही युग्मक जनन की क्रिया होगी, तो ये 46 की जगह पर कितने हो जाएंगे, 23 रह जाएंगे, ठीक है। तो अब आइए आगे के जो प्रोसेस है उसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये मनुष्य की कायिक कोशिका है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो रही है, 46, यानी 22 धन एक्स, एक्स का मतलब 22 दूनी 44 और 2 46 हो गई। और ये महिला का है। और देखिए, ये पुरुष का यदि देखें, पुरुष में देखें कायिक कोशिका, तो 22 धन एक्स वाई, अर्थात कहना चाहिए कि 46 यहाँ भी है, ठीक है। चूंकि गुणसूत्र कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये जोड़े में आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या कि जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका यानी जो है उसमें तो 46 ही गुणसूत्र रहेंगे, लेकिन जो युग्मकों का निर्माण होता है वो जनन कोशिका से होता है। तो जनन कोशिका में भी प्रारंभ में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र ही रहेंगे, चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, इसमें 46 ही गुणसूत्र रहेंगे। अब क्या है कि आगे युग्मक जनन की क्रिया जब होगी, तो महिला में मादा युग्मक जनन और पुरुष में नर युग्मक जनन की क्रिया होगी, ठीक है ना। यानी महिला में क्या होगा, अंड जनन की क्रिया होगी। कौन सी? अंड जनन, यानी oogenesis होगा। और पुरुष में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो इस तरह से युग्मक जनन के द्वारा, जो आपका oogenesis के द्वारा, अंड जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा, और शुक्र जनन के द्वारा क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन जाएंगे क्या, युग्मक। यहाँ अंडाणु बन गया, यहाँ शुक्राणु बन गया। लेकिन इस प्रोसेस में दोनों में फर्क है। देखिए होता क्या है कि जो मादा में अंडाणु बनते हैं वो एक ही प्रकार के बनेंगे, जितने भी अंडाणु बनेंगे वो एक प्रकार के बनेंगे। लेकिन ये आपको पता है कि मानव में जो शुक्राणु बनते हैं करोड़ों की संख्या में एक बार में बनते हैं, और एक बार के वीर्य में शुक्राणु जो होते हैं करोड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन वो दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के? एक शुक्राणु होगा 22 धन एक्स वाला, और दूसरा शुक्राणु कैसा होगा, 22 धन वाई वाला। यानी कुछ शुक्राणु जो होते हैं 22 धन एक्स वाले होते हैं, और कुछ शुक्राणु जो होते हैं 22 धन वाई वाले होते हैं, ठीक है। अब जब निषेचन का समय आएगा, ठीक है, निषेचन का समय आएगा, तो ये संयोग की बात है कि अंडाणु तो एक ही प्रकार का बना हुआ है, लेकिन शुक्राणु दो अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं। तो अब जब निषेचन की क्रिया होगी, तो संयोग यदि मान लीजिए कि 22 धन एक्स वाला जो शुक्राणु है, यह अंडाणु से निषेचित को निषेचित करता है। यानी जो ये अंडाणु है, ये अंडाणु यदि 22 धन एक्स वाले शुक्राणु से निषेचित होता है, तो जो संतति होगी वो क्या होगी, लड़की होगी, अर्थात मादा होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब ये अंडाणु 22 धन एक्स वाला जो अंडाणु होता है, यह 22 धन वाई वाले शुक्राणु से निषेचित होगा, यानी ये निषेचित होगा, तो ऐसी सिचुएशन में होने वाली संतति क्या होगी, लड़का होगा, ठीक है। लेकिन ये जो संभावना होती है कि कब लड़का होगा या कब लड़की होगी, ये तो आपने देख लिया। ये संभावना कितनी है भाई, प्रायिकता कितनी है कि लड़की कितनी बार होगी और कितनी बार लड़का होगा। तो औसतन यदि देखें, एवरेज में देखें, तो लगभग 50% की संभावना रहती है कि लड़की होगी, और 50% की संभावना क्या होती है, लड़के की होती है। तो इस प्रकार मानव में लिंग निर्धारण होता है कि जो एक्स और वाई जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं,
ठीक है ना। यही आपस में डिसाइड करते हैं और ये महज एक इत्तेफाक, एक संयोग होता है, कोई ऐसा सेट नहीं होता है या सेटिंग नहीं होती कि जिसकी वजह से कब लड़का हो या कब लड़की हो। ये संयोग की बात है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा, बस इसी में पूरा राज छिपा हुआ है कि शुक्राणु जो है, चूंकि शुक्राणु में स्पर्धा होती है और जो सबसे पहले पहुंचता है अंडाणु के पास, जो शुक्राणु सबसे पहले अंडाणु के पास पहुंचता है तो वो एक्स वाला भी हो सकता है और वाई वाला भी हो सकता है। तो इस प्रकार से उसी टाइम पर यह निर्धारित हो जाता है कि जो अगली संतति जाइगोट के रूप में है वह क्या है, वो लड़का है या लड़की है। ये निषेचन के टाइम पर ही यह निर्धारित हो जाता है, ठीक है ना। ये बातें आपको क्लियर कर लेना है। ऐसा नहीं कि निषेचन के बाद में बदल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निषेचन में आप देख ही रहे हैं कि जो दो शुक्राणु हैं दो प्रकार के, इन्हीं में से कोई एक शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा। तो यदि एक्स वाला करेगा तो लड़की बनेगी, यदि वाई वाला करेगा तो लड़का बनेगा। तो निश्चित रूप से ये बातें निषेचन के टाइम पर ही, यानी जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, निषेचित होते हैं, उसी टाइम पर यह बात निश्चित हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात ये इसमें है कि शुक्राणुओं के पास इस बात जो है तो स्पर्धा हो जाती है। यहाँ से एक चीज़ हमको सीख लेना है कि देखिए, हमारे जन्म के पूर्व ही हमारे शरीर का या हमारा निर्माण जब हो रहा होगा, उसी टाइम पर जो जो शुक्राणु हमारा निर्माण किए होंगे, ये सोचने वाली बातें हैं। तो देखिए, वहीं से कंपटीशन शुरू हो गया है। और डार्विन ने तो विकासवाद में कहा ही है कि जो संघर्ष कर सकते हैं, जो स्ट्रगल कर सकते हैं, उन्हीं को जीवित रहने का अधिकार है और वही अपनी प्रोसेस, अपनी संतति आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कंपटीशन से आप भाग नहीं सकते हैं, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा रखनी ही चाहिए, ठीक है। तो यदि कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा से आप पढ़ाई करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं तो फिर आपका जीवन, तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए प्रतिस्पर्धा बनाएं, कंपटीशन करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये इस घटना से समझ में बातें आती हैं, क्योंकि आपका जन्म भी इसी तरह से प्रतिस्पर्धा के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। तो ये था मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, समझाइए। या कई बार 1 नंबर का प्रश्न आता है कि मानव में लिंग निर्धारण का प्रकार बताइए, तो एक्स वाई प्रकार होता है। या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव में लिंग गुणसूत्र कौन सा है, तो ये दोनों प्रकार हो सकते हैं। कभी कभार एक्स वाई के रूप में पूछ देता है, ऐसे पूछ देता है विकल्प में, और कभी वाई भर दिया रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोई गुणसूत्र है तो वाई वाला है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसी तरह छोटे वीडियो और महत्वपूर्ण टॉपिक लाने और अध्ययन करने के लिए अगले वीडियो का हमारे इंतज़ार करें। अंत में इतना कहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।